सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी क्रिस गेल को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2019 का एक और रोमांचक व 37वां मुकाबला पंजाब और दिल्ली की टीम के बीच में दिल्ली के फिरोजशाह मुकोटला मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही इस मुकाबले की बात करी जाए तो इस मुकाबले में टॉस जीतकर दिल्ली की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली की टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने यह फैसला तो ले लिया, लेकिन यह फैसला मैच की शुरुआत से ही कहीं न कहीं उनके खिलाफ भी जाता हुआ दिखा, क्योंकि पंजाब की टीम की सलामी जोड़ी के बल्लेबाज क्रिस गेल तो शायद आज पवेलियन से सोचकर ही आए थे कि वह दिल्ली की टीम के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करने वाले हैं। आपको बता दें कि जैसे ही केएल राहुल और क्रिस गेल मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तो केएल राहुल तो मैदान पर आकर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन क्रिस गेल क्रीज के एक छोर से अपनी टीम के बल्लेबाजी के मोर्चे को बखूबी संभाले हुए थे। जिसके बाद पारी के दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल महज 12 रनों पर अपना विकेट गंवा बैठे। साथ ही इसके बाद मैदान पर क्रिस गेल का साथ देने आए बल्लेबाज मयंक अग्रवाल तो कुछ कर ही नहीं पाए और वह केवल 9 गेंदों में 2 रन लगाकर छठे ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हो गए। साथ ही इसके बाद पारी के 8वें ओवर की पहली गेंद पर बल्लेबाज डेविड मिलर भी आउट हो गए, लेकिन क्रीज के एक छोर से क्रिस गेल अभी भी डटे हुए थे और वह बड़े शॉट्स भी लगा रहे थे। और इसी दौरान फिर मैच में आगे चलकर क्रिस गेल ने न सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा किया बल्कि विरोधी टीम के सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए बड़े बड़े छक्के भी लगाए। परंतु फिर पारी के 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर गेंदबाज लमी छाने ने क्रिस गेल को एक और बड़ा शॉट मारने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे शानदार खिलाड़ी कॉलिन इंग्राम, जिन्होंने बड़ी समझदारी से क्रिस गेल के इस कैच को पकड़ा और जब उन्हें लगा कि वह बाउंड्री के बाहर गिरने वाले हैं तब उन्होंने गेंद को अक्षर पटेल की तरफ फेंक दिया, जिसके बाद क्रिस गेल का विकेट कुछ इस तरीके से दिल्ली की टीम को बड़े ही नाटकीय ढंग से मिला। दोस्तों, आपको बता दें कि इस दौरान अपनी पारी में क्रिस गेल केवल 37 गेंदों का सामना करते हुए 69 रन लगा चुके थे, लेकिन लमी छाने की गेंदबाजी का जादू केवल यही नहीं रुकने वाला था। उन्होंने इस ओवर की आखिरी गेंद पर बल्लेबाज सैम करन का भी विकेट ले लिया, जो कि 0 के स्कोर पर ही मिल गया। जिसके बाद अब कहीं न कहीं दिल्ली की टीम के गेंदबाज पंजाब की टीम के बल्लेबाजों पर हावी हो चुके थे। साथ ही अब पंजाब की टीम के बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाल रहे थे कप्तान रविचंद्रन अश्विन और मनदीप सिंह। और दोस्तों, कुछ इसी तरीके से क्रिस गेल की 69 तो वही मनदीप सिंह की 30 रनों की पारी के कारण ही पंजाब की टीम दिल्ली की टीम को 164 रनों का सम्मानजनक लक्ष्य दे पाई। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अपनी 69 रनों की पारी के दौरान मैदान में क्रिस गेल ने कुछ ऐसे बड़े छक्के भी लगाए थे जिन्हें देखकर प्रीति जिंटा की भी आंखें फट गई थी। साथ ही दोस्तों, पारी के तो 9वें ओवर में क्रिस गेल ने एक ही ओवर में 2 छक्के लगाकर सबको हैरान कर दिया था। आपको बता दें कि दिल्ली की टीम की तरफ से पारी के 9वें ओवर को डाल रहे थे अमित मिश्रा और उस समय स्ट्राइक पर खड़े थे क्रिस गेल, जिन्होंने इस ओवर की पहली गेंद पर इतना जोरदार शॉट खेल दिया कि गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर से जाकर गिरी सीधा दूसरे स्टैंड में और यह छक्का हो गया। इसके बाद अगली ही गेंद पर क्रिस गेल ने पहले एक सिंगल रन लिया और अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन फिर जैसे इस ओवर की चौथी गेंद पर क्रिस गेल स्ट्राइक पर आए तो उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को इतनी जोर से मारा कि गेंद स्टेडियम के बाहर ही चली गई। साथ ही दोस्तों, क्रिस गेल द्वारा लगाए गए इतने गगनचुंबी छक्के को देखकर मैदान में बैठी प्रीति जिंटा की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जिसके बाद क्रिस गेल के इस तूफानी छक्के की हर किसी ने मैदान में खड़े होकर तालियां भी बजाई। लेकिन दोस्तों, आप सभी क्रिस गेल की इतनी तूफानी पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इसी तरह की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।